सकते हैं अपार जन समर्थन आज रेखा साहनी जी के आप देख सकते हैं पदयात्रा में। और मिष्ठान भी मिल रहा है रास्ते में और समर्थक यहाँ खीर का स्टॉल लगाते हुए रेखा साहनी जी की पदयात्रा निकल रही थी तो उस दौरान खीर का स्टॉल भी लगा और ताकि समर्थकों को जैसे कि काफ़ी दूर तक समर्थक चलते हैं तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। क्या कह रहे हैं? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। जरूर खिलेगा, जरूर खिलेगा, पक्का खिलेगा। शुरू से मैं कमल का ही हूँ, कमल का ही रहूँगा। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है। आज मैम हम देख पा रहे हैं ज़्यादा ही जैसे कि समर्थक साथ में हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है और समर्थकों की भीड़ भी ज़्यादा बढ़ती आ रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, आजकल ये मोदी जी के थ्रू जो भी लोग आ रहे हैं, पहले लेडीज़ नहीं आती थी, अब सारी लेडीज़ मोदी जी के पीछे, बीजेपी के पीछे सब दीवाने हो गए बीजेपी के। तो बीजेपी आएगी इस साल और 100% आएगी, रेखा जी जीतेंगी। वोट फॉर चौक के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहाँ फ्लैग मार्च करते हुए ये देखिए। समर्थन और उत्साहित दिखते यहाँ भी कार्यकर्ता। जैसे चुनावी प्रचार प्रसार के दिन जैसे कि बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस और
सर, रेखा साहनी जी को आप उत्तर प्रदेश से यहाँ समर्थन करने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? उत्तर प्रदेश से आए, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री, तो जो प्रदेश में उत्तर प्रदेश में विकास है वो विकास हम दिल्ली में देना चाहते हैं। दोबारा सरकार इसमें बनेगी, इसमें एमसीडी में, तो भारतीय जनता पार्टी जो देश को 60 वर्ष से नहीं मिला वो अभी देने जा रही है। और जब से यहाँ केजरीवाल सरकार है तो झूठों वायदों के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दिल्ली को जो उच्च शिखर पर पहुँचना था वो बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का गरीबों के हित में और व्यापारियों के हित में यहाँ आना सरकार का बहुत आवश्यक है। जी, जैसे कि आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर निगम में रहते हुए, जैसे भाजपा 15 साल निगम में रही, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं अपने अपने सभाओं में, क्या कुछ कहेंगे? उनकी तो झूठे करने की आदत है, स्वयं वो भ्रष्टाचारी हैं और निगम के कर्मचारियों को उन्होंने फंड रोक के तनख्वाह नहीं दी। भारत सरकार ने जो फंड निगम को दिया था वो केजरीवाल सरकार ने रोक रखा है। तो रेखा साहनी जी को आप उत्तर प्रदेश से समर्थन करने आए हैं, सर, बड़ी बात है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा योगी बाबा जी का जैसे कि बहुत अच्छा वर्चस्व है, उन्होंने बहुत अच्छा विकास कार्य किया है, गुंडा राज खत्म किया है। अब निगम में दोबारा आकर भाजपा ये चीज़ जैसे पुनः इसको आगे, ये रीत को आगे लेती जाएगी। बिल्कुल रिफॉर्म करेगी और देश की राजधानी को नंबर 1 प्रदेश में पहुंचाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। जो विकास अवरुद्ध हुआ है 10 वर्ष में, जो केजरीवाल की सरकार के कारण से यहाँ का जो मूल विकास होना था वो उसका अवरुद्ध हुआ है। अपना नाम भी बता दीजिए। वीरेंद्र सिंह लोगदी, विधायक महाराणा, जनपद एटा, उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से आए हैं विधायक जी, और रेखा साहनी जी को आप देख सकते हैं यहाँ समर्थन करते हुए। और आप कुछ कहना चाहेंगे रेखा साहनी जी का पार्किंग की? हाँ, पार्किंग की समस्या का जहाँ तक सवाल है, इस चीज़ को पहले ही आगाह हमारे निगम पार्षद सुभाष आर्य जी ने कर लिया था। आज से 15 साल पहले सुभाष आर्य जी जब आए थे यहाँ पर, तो पार्किंग की समस्या सुभाष नगर में देख के उन्होंने अपने फंड से उन्होंने 2 पार्किंग यहाँ अलॉट कराई थी। एक पार्किंग तो वो बिल्कुल बनवा के गए थे और उसका उद्घाटन करके गए थे। दूसरी पार्किंग आधी अधूरी थी जो कि बनना शुरू हो गई थी, उसकी नींव वगैरह सब डल गई थी। नींव हमारे निगम पार्षद सुभाष आर्य जी डलवा के गए थे और उस वक्त वहाँ पर अडवाणी जी आए थे, उद्घाटन करा के नींव डलवा के गए थे। उसके 10 साल तक हमारे निगम पार्षद उस पार्किंग को बनवा नहीं पाए, पूरा नहीं करवा पाए, ना फंड ला पाए। हालत ये हुई कि 10 साल तक यहाँ के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। दोबारा जब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा जी आए, उनके लग के उनके साथ लग के बोलो जल्दी बोलो, चलो। जब प्रवेश वर्मा जी आए और हमारे यहाँ पर गवर्नर जी का जो हुआ, गवर्नर जी नहीं आए तो उन्होंने मिल के यहाँ पर हमारी पार्किंग का उद्घाटन करवाया और उसको पूरा करवाया, जो आपके सामने है। अभी हमारे यहाँ 800 गाड़ियों की पार्किंग बिल्कुल रेडी है और लोग वहाँ पर पार्किंग करते हैं। पुरानी पार्किंग का ये हाल है कि उस पार्किंग में अनअथराइज लोगों ने कब्जा कर रखा है। हमारे निगम पार्षद जी कहाँ हैं, हमारी समझ से बाहर है। वहाँ पर नीचे BMW का शोरूम बना हुआ है सबसे निचली फ्लोर में, उससे ऊपर बैटरी के 3 व्हीलर बन रहे हैं। जिससे किसने इजाज़त दी है हमारे को मालूम नहीं है। ये इसका जवाब तुम्हारे निगम पार्षद देंगे। जो हम लोगों की सुविधा के लिए बनी थी पार्किंग, उसका इस्तेमाल अनअथराइज लोग कर रहे हैं और उसका निजी उपयोग कर रहे हैं, निजी और उसका पैसा कहाँ जा रहा है उनसे लेके, ये हमारी समझ से बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपने प्रकाश डाला इस प्रकार की समस्याओं पे। और आप देख सकते हैं अपार जनसमूह और सभी यहाँ उत्साहित होते हुए आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अपार जनसमूह
सुभाष नगर 15 ब्लॉक में यहाँ सभी भाजपा समर्थक रैली में आप देख सकते हैं रेखा साहनी जी को अपार जन समर्थन यहाँ मिलता हुआ सुभाष नगर वार्ड नंबर 98 से। और चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर है। सुशील महाशय जी पूरा कार्यभार संभाले हुए समस्त रैलियों का। सर क्या कुछ कहेंगे? आपने अपनी आंखों से देखा है कि कितना उत्साह है यहाँ के कार्यकर्ताओं में और यहाँ के लोगों में, लोकल लोगों में कितना उत्साह है, ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारी जीत 4 दिसंबर को निश्चित है, हमें कोई हरा नहीं सकता। आप ये अपार जनसमूह इसका साक्षी है। और जैसे कि चुनावी सभाओं में कुछ ना कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि अभी सुरेंद्र सेतिया जी की सभा थी और उसमें राघव चड्ढा जी आए थे। उन्होंने कहा काले झंडे दिखाने वाले और कोई नई विपक्षी पार्टी है। इस पर क्या कहना है? ये तो जग जाहिर बात है, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं, तो अपोजिशन पे तो लगते ही हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि किसी के घर कोई बच्चा भी हो ना तो वो भी ये बोलते हैं कि अपोजिशन की साजिश है। तो ये बातें तो चलती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, उनके सामने अपोजिशन पार्टी है, उसके ऊपर ही ब्लेम लगाएंगे। ये नहीं देखते कि हमने जो कार्यक्रम नहीं किए, जो आंगनवाड़ी वालों का हमने काम नहीं किया, ये सारे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ही उनका काले झंडे दिखाए गए। आंगनवाड़ियों के अगर काम किए होते इन्होंने तो आज उनको काले झंडे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरा कहना है। अपना नाम भी बता दीजिए। हाँ, अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम सुशील महाशय है, मैं सुभाष नगर वार्ड में कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते इस इलेक्शन की देख रेख मेरे हाथों में, मैं देखता हूँ। धन्यवाद सुशील जी। तो आप देख सकते हैं सुशील महाशय जी यहाँ पे आपको बता दें चुनाव प्रचार प्रसार का सारा जिम्मा सुशील महाशय जी ने अपने हाथों में ले रखा है। और आप देख सकते हैं, उत्साह दे सकते हैं समस्त क्षेत्रवासियों के बीच में। और ये देखिए साथ साथ रेखा गगन साहनी जी को यहाँ लोग पुष्पमालाओं से उनका स्वागत करते हुए पुष्पमालाओं से स्वागत करते हुए यहाँ रेखा गगन साहनी जी का समस्त क्षेत्रवासी और जीत के लिए आश्वस्त करते हुए, भरोसा दिलाते हुए। और डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रहा है, समस्त क्षेत्रवासी एकत्रित हैं। और आपको बता दें रेखा गगन साहनी जी अपनी बात डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान अपने जनता के, अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाकर बता रही हैं। और आपको बता दें आज जो कैंपेनिंग हो रही है सुभाष नगर, ये 15/1 इलाका है और सुभाष नगर वार्ड नंबर 98 के अंतर्गत आता है। गगन जी, महज 6 दिन रह गए हैं चुनाव में, क्या कुछ कहेंगे? आज बहुत अच्छा माहौल है पूरे इलाके के अंदर। आज ऐसे लग रहा है कि जैसे चुनाव पूरे अपने चरम के ऊपर है। आज हज़ारों की संख्या में रेखा साहनी के समर्थन में आज पब्लिक निकल करके आ रही है। आज सीधा सा नज़र आ रहा है कि रेखा साहनी यहाँ से चुनाव जीत के रही है, यहाँ से चुनाव जीत करके जा रही है। और उत्तर प्रदेश से विधायक जी भी आए हैं, हमने देखा रेखा साहनी जी को समर्थन देने के लिए आज जिन जिन लोगों से मेरा प्यार है, जिनसे मेरा संबंध है, वो आज रेखा को समर्थन देने के लिए आए हैं। हम भी उनके चुनाव में जाते हैं, आज वो भी हमारे चुनाव में आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं जैसा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर है, ऐसे ही अब निगम में भी ऐसे आंकलन लगाए जा रहे हैं, जैसा समर्थकों का आप उत्साह देख रहे हैं। शायद बीजेपी की लहर पुनः निगम में फिर से वैसी आए जैसे 15 साल पहले तक थी। और आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और समर्थक
यहाँ रेखा साहनी जी को पूरा अपना समर्थन देते हुए क्षेत्रवासी यहाँ इसी इंतजार में रेखा गगन साहनी जी कैसे समर्थन कर रहे हैं रेखा जी का? हाँ जी, रेखा सिंह जी को पूर्ण समर्थन रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल रहेगा। क्या लग रहा है रेखा जी यहाँ से जीत दर्ज करेंगे? जीतेंगी, जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगी। आपके क्षेत्र की कैंडिडेट हैं, चाहेंगे कि यहाँ से जीत जाए? हाँ जी, देख सकते हैं रेखा गगन साहनी जी को 15/1 के निवासी भरपूर प्यार और स्नेह देते हुए पुष्प मालाओं से उनका इंतजार करते हुए कि वो कब आएँ इनके द्वार और वे स्वागत करें उनका। और डोर टू डोर कैंपेनिंग है, एमसीडी का चुनाव है, निगम चुनाव में खासकर डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है जिसमें प्रत्याशी अपनी बात जनता के बीच रखते हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान और जनता उसके बाद मन बनाती है क्या कुछ चुनाव में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, डोर टू डोर कैंपेनिंग के बाद ही निर्णय होता है। तो आप देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी यहाँ खासा उत्साहित नज़र आ रहे हैं और आज हम देख रहे हैं जैसे कि कुछ ही दिन अब चुनाव में रह गए हैं, जैसे ऐसे दिन घटते जा रहे हैं वैसे वैसे अब अपार जन समर्थन यहाँ दिखाई दे रहा है, लोगों की भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं। सर नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे रेखा गगन साहनी जी को जीत के लिए कैसे आश्वस्त करेंगे? बिल्कुल सर, जीतने की पूरी सब लोग जोर लगा रहे हैं और वो जीत जाएंगे। देखिए कितना जब अपार जनसमूह है आपके समूह जो उनके साथ चल रहा है। पब्लिक जो है वो परेशान हो चुके हैं, पिछले जो इसके हमारे पार्षद थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अब जिस प्रकार के जितने भी कार्य होंगे रेखा साहनी जी उनको पूरी तरह से निभाएंगी, ये उनका वादा है और वो उसको उस पर खरी उतरेंगे। इसलिए बीजेपी जिंदाबाद। हमारे प्रवक्ता साहब भी आगे हैं, प्रधान जी। सर नमस्कार। सर अपने परिचय के साथ हमारे क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं सुभाष मदान, प्रवक्ता बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ इंटेलेक्चुअल सेल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। आप देख रहे हैं रेखा गगन साहनी जी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वार्ड नंबर 98 सुभाष नगर से प्रत्याशी हैं और आप देखिए जरा पीछे दिखाइए, पूरा आगे और पीछे देखिए कितना माहौल है। आज तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे समर्थन भी और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखो मैं आपको पहली जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था मैंने बताया था पता हजारों कार्यकर्ता जो दूसरे से लोग भी हैं वो भी अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा रख रहे हैं और मेरे को फ़ोन भी करते हैं कई तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए आज पूरे मोदी जी की पूरे विश्व के अंदर छाप छपी है, भारतवर्ष में तो है ही है और देखिए हर आदमी पसंद कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो देश सेवक हैं, तन मन धन से देश की सेवा करते हैं। इसी भावना को लेकर लोग जुड़ जाना चाहते हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे कहता हूं यही पार्टी देशभक्त राष्ट्रभक्त पार्टी है, आप ज्वाइन करें, आपका स्वागत है और देखिए अपने देश को हम बहुत मजबूत बनाएंगे। निश्चित है इस बार हमारी रेखा साहनी जी इस क्षेत्र से वार्ड 98 से सुभाष नगर से 100% जीतने वाली हैं और आपको लग ही रहा होगा। देखिए पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। पूरे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र के अंदर भारतीय हमारी भाजपा की सरकार और देखिए दिल्ली का वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का मौका आ चुका है और देखिए थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे दिल्ली का आप एक अजीब सा नक्शा देखेंगे जिसको हमने कहा है वो करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मदान जी और समस्त आप देख सकते हैं क्षेत्रवासी। गुलशन जी नमस्कार। सर क्या नमस्कार। जैसे कि पद यात्रा में हम देख पा रहे हैं इस बार अपार जन समर्थन है, सर क्या कुछ कहेंगे? पद यात्रा हमारी सारी की सारी बिल्कुल 100% सफल रही है। किसी तरह का भी हार हमें नज़र नहीं आती। हम 100% विजय का बिगुल बजाएंगे। 4 तारीख को निष्कर्ष हम आपको शाम को ही बता देंगे और 7 तारीख को ढोल नगाड़े के साथ हम आपको जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों की रहते हुए
निगम पार्षद की विफलताओं के बारे में हमने पूरे क्षेत्र को बता दिया। उसकी हमें सफलता अवश्य मिलेगी, उनकी नाकामियों की हमें सफलता मिलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज आपका जन्मदिन भी है सर। हाँ जी, हाँ जी सर, वो बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक है। धन्यवाद, धन्यवाद सभी क्षेत्रवासियों का, जिन भाई बहनों ने मुझे इतना प्यार और प्रेम दिया आज जन्मदिन पर। मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो आप देख सकते हैं और यहाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ बहल जी, क्या कुछ जैसे कि पूर्व में जो निगम पार्षद हैं, क्या कुछ उन्होंने विकास कार्य किया? क्लास काम किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। पैसे देके टिकट खरीदी है। कांग्रेस पार्टी में जब थे तब पैसे देके टिकट खरीदी। कांग्रेस की हवा जीरो हुई तो आम आदमी में आ गए, आम आदमी में पैसे देके टिकट खरीदी। ये लोग फाइनेंसर हैं, ये लोग बिल्डर हैं, बिल्डरों से पैसा खा चुके हैं। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। ये काउंसलर का एरिया है पूरा, आप इस एरिया में पूरा घूम लीजिए। ये बीच की सड़कें घूम लें, बीच की जो भी ये पूरी पार्किंग की देख लीजिए समस्या क्या है लोगों की। ये रोड बनवाई गई, ये रोड में पार्किंग हुई। पार्किंग के कह रहे हमने उद्घाटन किया, लोगों को समझा नहीं पाए कि हम पार्किंग में गाड़ी लगा लें। हाँ, पार्किंग देखिए, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क है। समस्या देख लीजिए, लोगों को ये नहीं समझा पाए कि हमने पार्किंग के पोस्टर लगाए, मगर ये नहीं समझा पाए कि पार्किंग में गाड़ी लगा ले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात पकड़ी है बहल जी ने वाक्य में ही, कि अगर आप करोड़ों रुपए की पार्किंग बनाने को लेकर बजट पास करवा रहे हैं और यही नहीं समझा पाए कि पार्किंग को लेकर व्यवस्था कैसी रखनी है, तो आप किस बात के जनप्रतिनिधि? नमस्कार जी। क्या कुछ कहेंगे, रेखा गगन सैनी जी को कैसे समर्थन कर रहे हैं? और अपार जन समर्थन हम देख रहे हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आ रहा है और उतनी ही अब ज़्यादा समर्थन बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं 250, वो 250 मोदी खड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर। ये रूप मोदी का रूप है। दिल्ली की जनता इस बार राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के उदय के लिए वोट डालेगी। है स्थानीय निकाय के वोट, परंतु इसका पूरे देश के अंदर प्रभाव जाएगा। रेखा सानी जी को इनके पति का बड़ा सहयोग है, वो पुराने सक्रिय राजनीतिक हैं और उनको इसका ये लाभ ये मिलेगा कि अगर वो जीत के आती हैं और वो जीतेंगी 100%। हमारे क्षेत्र के काम जिस तेज़ी से होने चाहिए थे वो नहीं हुए और बहुत तेज़ी से काम होंगे इनके। जी। और सर, पूर्व में जो निगम पार्षद हैं, उन्होंने जैसे कि बहुत सी ऐसी हम जगह गए जहाँ हमें जब हम सर्वे कर रहे थे तो वहाँ कुछ लोगों ने भाजपा को समर्थन किया, कुछ ने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया, और ये ऐसा होता भी है चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान। क्या कुछ कहेंगे? और हम देख पा रहे पार्कों की हालत बहुत जर्जर अवस्था में रही है। यहाँ पे सुभाष नगर के बहुत से ऐसे पार्क हैं जो कि अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं। तिहाड़ के कुछ ऐसे पार्क हैं जो कि अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं। देखिए, जो भी विधायक जीत के आता है उसका एक दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र के हर चीज़ के निर्माण, उत्थान और उसकी जो रिपेयर करना है उसको सबको बराबर करना चाहिए। यहाँ ये देखा गया कि कहीं अपने जो कार्यकर्ता हैं या अपने समर्थक हैं उन क्षेत्र में उन्होंने काम अच्छा किया, जहाँ उनको वोट कम मिले या उनका वहाँ झुकाव नहीं था लोगों का, तो वहाँ उन्होंने काम नहीं किया। स्वस्थ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के अंदर जो भी जीत के आता है उम्मीदवार किसी भी राजनीति का, वो जब एक शपथ लेके उस कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसका दायित्व उस देश क्षेत्र के जितने भी लोग हैं निवासी उनको संभालने का होता है। लेकिन जब वो मनमुटाव से काम करता है तो वो ये लोकतंत्र के विपरीत कार्य करता है। जी सर, जब ये ऐसी बातें करते हैं कि हमें वोट नहीं मिला, तो एक वोट भी अगर आपको नहीं मिला और आप उससे तो विजय कैसे हो गए? देखिए, ऐसा है, अगर देखिए जब भी चुनाव होते हैं 2-3 पार्टियां क्षेत्र में होती हैं, जीतना एक नहीं होता है। अगर आपको किसी ने वोट नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका आपसे जुड़ाव नहीं था या आपसे प्रसन्न नहीं थे। परंतु अगर आप जीत के भी आते हैं तो वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि भाई आपका दायित्व सबके प्रति सम्मान होना चाहिए और सब लोग करदाता हैं देश के। अगर उनका अपना निर्णय है कि वो कहीं वोट दें, वो उनका निर्णय है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। आज हम भाजपा के साथ हैं, तभी तो लोकतंत्र है, तभी तो चुनाव है। लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि 2-3 राजनीतिक दल होते हैं, अपने अपनी पसंद होती है, परंतु जो भी व्यक्ति आएगा उसका ये दायित्व बनता है कि वो उस लोकतंत्र की सुंदरता को बढ़ाए। बिल्कुल, अपने क्षेत्र का विकास करें, नवीनीकरण करें, जो पार्कों का है, जो क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है उसे निपटाए। बिल्कुल, बिल्कुल। नाम भी बता दीजिए। दीपक कुमार कश्यप, वार्ड नंबर 114। धन्यवाद। एक मेरा भी ले लो भैया। आ जाओ गोपाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज तो उत्तर प्रदेश के विधायक जी भी आए हैं समर्थन करने, क्या कुछ कहेंगे? और आप तो कर्मठ कार्यकर्ता है। मैं यही कहूँगा, आज दिल्ली की बेहाली हो रही है जब से केजरीवाल जी आए।
और पूछना चाहता हूँ माननीय केजरीवाल जी, आपको किस आधार पर वोट दें? आपके मंत्रीगण जो कह रहे हैं कि हम श्री राम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानेंगे ही नहीं, कसम खवाते हैं रैली पे बंदों को उठा के, हमें नहीं मानेंगे ना, हम तुम्हें वोट क्यों दें? आप देख रहे हो एक ही समुदाय को मार रहे हो, केवल हिंदू की आप बेइज्जती करवा रहे हो। और उसी मंत्री को इस केजरीवाल ने स्टार प्रचारक बना के गुजरात भेज दिया। मतलब कुछ कहा नहीं, ये नहीं कहा कि केजरीवाल ये बोलते मंत्री ऐसे क्यों कहा। उसके बाद आपने तिहाड़ जेल में देखा है किस तरीक़ा से सत्येंद्र जैन की मालिश हो रही है, इसीलिए इस पर भी कोई शब्द नहीं बोले। तो मैं तो यही कहूँगा कि केजरीवाल हिंदू विरोधी है और ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये आम पाकिस्तान पार्टी है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और ये पाकिस्तानी सोच है। कहीं श्री राम, कहीं ये साबुत मांगता है। हमारे माननीय मोदी जी जब सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे तो साबुत मांगता है। तो ये आम पाकिस्तान पार्टी है, हिंदू विरोधी है। हिंदू लोग जागे। ये हमारे सुभाष नगर के निगम पार्षद अपनी चप्पल से पोटी साफ नहीं कर सकते तो सुभाष नगर क्या साफ करेंगे? ये देखिए उनका इलाका है, ये उनका घर है, ये उनका ऑफिस है और ये उनका घर है। क्या वो क्या इलाका साफ करवाएंगे? भाइयों और बहनों, इस बारी भूलना नहीं है 4 तारीख को कमल निशान होगा। रेखा भाभी जो हमारी कैंडिडेट है उन्हीं को वोट डालना है। आपकी गलियां, आपके पार्क, आपकी सड़कें सब साफ मिलेंगी आपको। ये हमारा वादा है, हर बीजेपी कार्यकर्ता का वादा है। ठीक है, जितिन